क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का 9वां चैप्टर है, गति और समय। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है, गति और समय। ये फिजिक्स का टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है कि क्लास 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वृत्ताकार या फिर अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको यह 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? तो 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। सारणी 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार को पहचानिए। ठीक है, जैसे मार्च फास्ट करते सिपाही याद रखना, ये सरल रेखीय गति होती है। ठीक है, सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, ये भी सरल रेखा में गति होती है। दौड़ते धावक के हाथ की जो गति होती है, आगे जो पीछे होता है, इसे हम आवर्ती गति कहते हैं। चलती साइकिल के पेंडल की गति जो होती है, ये आपका याद रखना वृत्ताकार गति होती है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, गति करती है, ये भी वृत्ताकार गति होती है। ठीक है, झूले की जो गति होती है, यह आवर्ती गति होती है और लोलक की गति भी आवर्ती गति होती है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। उदाहरण के रूप में पूछा जाता है कि ये कौन सी गति है और कौन सी गति नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। आगे लिखा है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ यहाँ पे मंद अथवा तीव्र गति किसे कहते हैं। लिखा है कि हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। जैसे ट्रेन, अगर बस में तुलना करें तो ट्रेन तीव्र गति से और उसकी अपेक्षा बस वो मंद गति से। हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। यहाँ लिखा है आगे, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। मतलब एक गाड़ी भी वो तीव्र चल सकती है और मंद चल सकती है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आप इसको बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन कौन चीजें सरल रेखीय में चलती है। जैसे आपका ट्रेन हो गया, कोई सड़क पे जो वाहन चलते हैं, ये सब हो गए। ठीक है, इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद और तीव्र में बांट करके आप इसको अच्छे से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उसमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आसानी से ये पता लगाया जा सकता है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। यहाँ लिखा है क्रियाकलाप 9.1 में हम लोग देखते हैं। लिखा है, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। आप चित्र 9.2 में देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात ही स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रक्षेपणों के आधार पर निम्नलिखित उत्तर या आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक साथ कई गाड़ियों को दिखाया गया है जो एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन गाड़ी तेज और कौन गाड़ी धीमी गति से चल रही है। आगे लिखा है, कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति का है, कौन मंद गति का है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं। लिखा है कि कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही आपकी साइकिल के, ठीक है, 2 चित्र जो दिखाया गया है उसी को बताया गया है। ठीक है, साइकिल के पेंडल मारते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति से चल रही है? तो बिल्कुल चल रही है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की जो चाल होती है वो अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम होती है। जो धावक 100 मीटर दूरी
तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। तो जो कम समय में अधिक दूरी जो है तय करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे लिखा है चाल। अब हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया। तो अगर कोई भी दूरी जो कम समय में अधिक दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई, वही बात को यहाँ दूसरी तरह से बताया गया है। आगे लिखा गया है दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि जो है क्या होती है, वो चाल ही होती है। तो यह है कि हम उसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो जब दो वस्तुओं की हम दूरी ज्ञात करते हैं तो उसकी हम चाल से ही ज्ञात करते हैं कि किसकी दूरी अधिक है और किसकी दूरी मतलब गति तीव्र है और किसकी गति मंद है। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उसमें कौन अपेक्षाकृत मंद है और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब चाल की परिभाषा आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तथापि जो है कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है, क्योंकि गाड़ी जब एक समान चाल से बहुत कम चलती है, कभी वो उनका जो है वो जो गति होती है कभी धीमी हो जाती है कभी तेज हो जाती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का पर ही विचार करते हैं। तो 1 घंटे में जो दूरी हम तय करते हैं हम केवल उसी पर विचार करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि जो है इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकल्पित की गई चाल कार की औसत चाल है। मतलब यहाँ पे औसत चाल निकाली गई है। क्यों? क्योंकि कभी कार धीमी और कभी तेज भी हो सकती है। आगे लिखा है इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो अगर कहीं चाल शब्द लिखा तो इसका मतलब है कि वो औसत चाल को ही संकेत कर रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है कभी कभी परिभाषा भी पूछा जाता है। लिखा है अतः हम तय की गई कुल दूरी को जो है लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय। तो चाल की जो आपका परिभाषा या सूत्र होता है चाल निकालने का, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन जो है मैथ में भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कहलाती है। जब परिवर्तित होगी तो क्या होगी, असमान हो जाएगी चाल। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल होती है। ठीक है, तो इस परिभाषा को यहाँ पे बहुत सटीक तरीके से बताया गया है। आगे लिखा है यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में हमने दूरी जो है मापना सीखा था। ठीक है, और परंतु हम समय के कैसे मापते हैं, आइए अब इसका हम पता लगाते हैं कि हम समय कैसे मापते हैं। तो हमने चाल कैसे मापते मैंने बता दिया। अब हम समय की माप करते हैं कि समय की माप कैसे की जाती है। तो लिखा है यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देख करके दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे, क्योंकि उस समय उनका ये व्यवहारिक अनुभव होता था हमारे पूर्वजों का जो क्योंकि उस समय घड़ी होती नहीं थी तो वो छाया देख करके ये अनुमान लगा लेते थे कि कौन सा पहर चल रहा है। आगे लिखा है कि हम 1 माह के काल जो है अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे
मापते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक महीने का या एक वर्ष का हम काल अंतराल मापते कैसे हैं, ठीक है। तो लिखा है, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से होता है, ठीक है। बोलचाल में हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। तो जब हम समय का मापन करते हैं, वो हम इसका मतलब यह हुआ कि हम काल अंतराल का ही मापन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। मतलब हमारे प्रकृति में समय अंतराल को बताने के लिए बहुत सारे संकेत हैं। जैसे उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या नौ चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। मतलब एक महीने के बाद अमावस्या आता है, तो यह अनुमान लगा लिया गया कि एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच में लगभग एक महीने का समय होता है। तो समय मापने का भी पैमाना मिल गया उस समय प्रकृति के द्वारा। आगे लिखा है, एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जिसे मतलब जितने समय में सूर्य जो है मतलब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, तो इसको हमने क्या मान लिया, एक वर्ष के रूप में उसका निर्धारण कर लिया। आगे लिखा है, प्रायः हमें जो है एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं, ठीक है। क्या आपको जो है कभी यह जानने की उत्सुकता हुई कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की जो है कार्य विधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। तो आवर्ती गति का उपयोग होता है, याद रखना, जो ये यहाँ पर ये पेंडुलम लटका हुआ है, तो ये जब ऐसे ऐसे गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा है, आवर्ती गति एक जो है चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक होता है, जिससे मैंने आपको अभी बता दिया है। आगे लिखा है, सरल लोलक जो है, लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी स्टैंड से धागे द्वारा जो है निलंबित करके बनाया जाता है या मतलब लगाया जा सकता है, और धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको इस चित्र में यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ तीन तरह की घड़ियों का उल्लेख किया गया है। ये देख सकते हैं, ये दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है, और ये आपका जो है कौन सी घड़ी है, ये आपका डिजिटल घड़ी है, इलेक्ट्रिक घड़ी है। तो तीन तरह की घड़ियों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है समय मापने के लिए। आगे लिखा है, लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। आप यह चित्र में देख सकते हैं कि लोलक को जो है विराम अवस्था में बिल्कुल यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो है दिखाया गया है, जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर के मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि जो घड़ियां होती हैं वो आवर्ती या दोलन गति करती हैं। आगे लिखा है, जब लोलक का जो है गोलक अपनी माध्य स्थिति 0 से आरंभ करके ए और फिर ए से बी और बी से वापस एक ओ पर आता है, तो कहा जाता है कि जो है लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। तो जब याद रखना, आप यहाँ मैप देख सकते हैं, जब ये एक चक्कर से दूसरा यहाँ से चल करके यहाँ और फिर वापस यहाँ आता है, तो यह मान लिया जाता है कि उसने एक जो है अपनी समय को पूरा कर लिया है, ठीक है। तो लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका जो है गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरे चरम स्थिति बी और बी से पुनः कहाँ आ जाता है, ए की ओर आ जाता है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। आगे लिखा है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो जो यहाँ से एक बार यहाँ से वापस आता है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे लिखा है, क्रियाकलाप 9.2 में लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4a में दर्शाए गए अनुसार एक जो है सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए और लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में उसको आने दीजिए, मतलब उसको ऐसे बिल्कुल लटका दीजिए। लोलक के जो है मतलब गोलक के नीचे फर्श पर अथवा उसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चित्र द्वारा अंकित कर लीजिए नीचे कि वो कहाँ पर वो बीच में है। आगे लिखा है,
लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें जो है विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग भी हम कर सकते हैं। आगे लिखा है लोलक को गति लाने के लिए जो है गोलक को जो है पकड़िए और उसे धागे में एक ओर से दूसरी ओर क्या करिए, उसको जब हिलाते हैं तो यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हैं तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब जो है गोलक को जो है विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए कि गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना चाहिए, मतलब जब इसको हम चलाते हैं तो धक्का नहीं लगना चाहिए। इससे हम उसके समय का अंतराल को हम आसानी से माप सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर ये विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या आपने जो है लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। याद रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है, तो मतलब एक समय अंतराल पर लगातार वो चलता रहता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, मतलब अधिक वास्तविक होता है जो आजकल की घड़ियां होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय अथवा चाल के मात्रक क्या होते हैं? तो लिखा है समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसका एसआई इसका जो प्रतीक होता है वो एस होता है, और समय के बड़े मात्रक जो है वो क्या होते हैं, मिनट होते हैं तथा घंटा होते हैं। ठीक है, तो समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट भी हो सकता है और घंटा हो सकता है। इसका जो प्रतीक है वो एस होता है। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, आगे लिखा है आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? तो चूंकि चाल दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। वास्तव में इसे जो है अन्य मात्रकों जैसे जो है मिनट पर जो है सेकंड में या जो है किलोमीटर और आवर में व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 जो है CMS लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा एक वचन में लिखते हैं, उसमें हम एस नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मतलब हम आवश्यकता अनुसार जो है समय के मात्रक को अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। कैसे? आपकी जो है आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। तो जो व्यक्ति की या किसी चीज की हम जो है आयु जब ज्ञात करते हैं तो उसे हम घंटों में नहीं ज्ञात करते हैं, वर्षों में करते हैं। इसी तरह प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को हम वर्षों में व्यक्त नहीं करना बुद्धिमानी नहीं होगा, तो उसे हम घंटों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 जो है पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से जो है गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं कि एक बार 2001 बोलने में कितना जो समय लगा है वही आपका क्या है, सेकंड है। किसी समय मतलब सामान्य स्वच्छ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार जो है स्पंज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पहले एक जानकारी और दी गई थी ऊपर, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमने बता दिया था वैसे। ठीक है, एक जानकारी पहले यहाँ इसको हम देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज जो है धड़कन की संख्या एक बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी
दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक जो है दोलन पूरा करने के समान होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो है लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा मिली और कलाई जो है कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप ही था। तो लोलक घड़ी का विचार कैसे आया, गैलीलियो की कहानी से हमें स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक जंतर मंतर नई दिल्ली में दिया है, ये धूप घड़ी लगाई गई थी। ये इतनी बड़ी धूप घड़ी लगाई गई है, परछाई से इस घड़ी के अनुमान लगाया जाता है कि कितना बज रहा है और कितना नहीं बज रहा है, तो इससे भी समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक रेत घड़ी होती है। जब इस जो है क्या कहते हैं बॉक्स से रेत धीरे धीरे निकल के जब इसमें आ जाती है तो उसका जो एक समय निकाल लेते हैं, इससे भी जो है समय निकाला जाता है। या फिर जो है एक जल घड़ी होती है, इससे भी जो है समय का निर्धारण किया जाता है। तो प्राचीन काल में घड़ी का जो है समय इसी तरह से निकाला जाता है। तो प्राचीन काल में समय के लिए घड़ी नहीं थी, तो यही सब उस समय होता था। आगे लिखा है, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह की घड़ियों का उपयोग लोग करते थे। आगे लिखा है, चाल मापना। समय तथा दूरियां कैसे मापें या सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकल्पित कर सकते हैं कि किसी की चाल क्या होती है। ठीक है, आगे लिखता है यहाँ, आइए क्रियाकलाप पे देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो लिखा है, चाक के चूर्ण अथवा चूने के फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए और अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों समय को नोट कर लीजिए, तो उससे हमें उसकी चाल का पता चल जाता है। लिखा है आगे, दोनों बार नोट कीजिए, गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराइए तथा सभी मापों को सारणी जो है 9.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यक्रम में आप गेंद की चाल परिकल्पित कीजिए। आगे लिखा है, क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है, आवश्यकता होगी तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकल्पित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी चाल सबसे अधिक है जब आप उसको नोट करेंगे। आगे लिखा है, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में जो है जो छोड़ा जाता है उसे प्रमोचित कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं। करने वाले रॉकेट प्राय जो है 8 किलोमीटर पर सेकंड चाल से तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकल्पित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी होगी? तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि कितनी होगी। आगे लिखा है, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को क्या कर सकते हैं? तो चली गई दूरी को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे लिखा है, आपने केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। मतलब यह हुआ कि चली गई दूरी बराबर चाल और बटा गुणे समय। तो इससे हमें दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूसरी को कितने समय में तय कर लेगी। तो लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल हो जाएगा और दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र सब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, आपने जो है स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों जो है बसों तथा अन्य वाहनों के जो है डैशबोर्ड पर मीटर देखे होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर मीटर देख सकते हैं, इस तरह के मीटर, इससे हम जो है किसी गाड़ी की चाल को आसानी से समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी चाल से चल रही है, कभी 80 कभी 100 किलोमीटर प्रति
घंटे की चाल से वो गाड़ी चलती है, उसी को ये बताता है। आगे लिखा है जो है 4 का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इसमें किसी 1 मीटर के एक कोने पर किलोमीटर और क्या लिखा है, आवर लिखा है, मतलब घंटा लिखा है। इसे चाल मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि गाड़ियों में जो है स्पीड का पता लगाने के लिए कौन से मीटर उपयोग करते हैं, तो स्पीडोमीटर करते हैं। आगे लिखा है इससे सीधे ही जो है किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को हम क्या कहते हैं, पथमापी ओडोमीटर कहते हैं। तो जो यहाँ बीच वाला दिया है ये ओडोमीटर दिया हुआ है। इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो है कुल दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि वो गाड़ी कितना चली है, और ये इससे हम जो है एक समय में अनुमान लगा सकते हैं कि दूरी मतलब कितनी तेज गाड़ी वो चल रही है। तो याद रखना, एक ओडोमीटर है, एक आपका स्पीडोमीटर है। तो जो ये वाला है ये आपका स्पीडोमीटर का है, और जो ये बीच वाला है ये आपका ये ओडोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है जो है विद्यालय की पिकनिक के लिए, मतलब एक जो है बच्चों को होमवर्क के रूप में ये दिया गया है, उसको देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है हमने क्या सीखा है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी हम चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए समय से विस्थापित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल को जो है इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आवर्ती घटनाओं मतलब का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ियों के माप बनाने में होता है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, और नियत चाल से जो है गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा का होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो आपको दिया गया है, दौड़ते समय आपके हाथ की गति कैसी होती है। तो ये याद रखना, ये कैसी गति होती है, ये होती है आपका दोलन गति होती है, जिसे हम आवर्ती गति कहते हैं। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति क्या होती है, ये आपका अनुदिश गति या रेखीय गति होती है, सरल रेखा वाली। जो है मैरी गो राउंड झूले में जो गति होती है वो कैसी गति होती है, वृत्ताकार होती है। सी सा झूले की जो गति होती है वो आवर्त गति होती है, जो ऊपर नीचे होता है। विद्युत घड़ी के हथौड़े की जो गति होती है वो भी आवर्त दोलन गति होती है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति जो होती है वो सरल रेखा गति होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ठीक है। तीसरा है दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, बिल्कुल सही। किसी दिए गए लोलक का आवर्त काल नियत नहीं होता, बिल्कुल नियत होता है। यहाँ नियत नहीं होता है लेकिन नहीं नियत होता है, तो यही गलत हो जाएगा, अर्थात डी जो है इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इसको अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। क्या आप जानते हैं, भी देख लेते हैं। लिखा है भारतवर्ष में समय जो है रक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। तो नई दिल्ली में याद रखना राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वह समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती है। मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा भी समय का मापन हो सकता है। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलने रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होती है। मतलब ये सबसे अच्छी घड़ी कहाँ लगाई गई है, अमेरिका में लगाई गई है। तो ये कुछ जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने इसमें बता दिया है। ये आपको लगातार वीडियो मिलता रहे इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।